यह कहानी एक जंगल की है। एक समय की बात है। बंटी कबूतर आधी रात को अपने अंडे की दुकान बंद करके जंगल के रास्ते से घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ अंडे गिरे हुए नजर आते हैं। उन अंडों को देखकर बंटी कबूतर बोलता है, अरे रोड पर इतने सारे अंडे ना जाने कहाँ से आ गए। बंटी कबूतर उन अंडों को उठाकर अपने झोले में रखने लगता है। बंटी कबूतर अंडे उठाकर जैसे ही आगे चलता है, वह देखता है कि आगे कुछ और अंडे नीचे गिरे हुए हैं, परंतु यह अंडा पहले के अंडे से काफी बड़ा होता है और इसका रंग सुनहरा होता है। सुनहरे रंग के बड़े बड़े अंडे देखकर बंटी कबूतर के मन में लालच आ जाता है और वह उन अंडों को उठाकर खुद से बोलता है, लगता है मेरा भाग्य ही खुल गया। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ अंडों की बौछार मिल रही है। पहले यह सारे अंडे और अभी एक सोने के अंडे। आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई। अरे चांदी, सोना ही सोना है। तभी बंटी को अंडे में से एक आवाज सुनाई देती है। मूर्ख बंटी, जिसे तू सोने के अंडे समझ रहा है वो सोने के अंडे नहीं बल्कि भूत या चिड़िए के अंडे हैं जो आज तुझे खाकर अपना पेट भरेंगे। डरावनी आवाज सुनकर राजू डर जाता है और उन अंडों को नीचे फेंक देता है, परंतु वह अंडा फूटता नहीं बल्कि और बड़ा होने लगता है। अंडे का आकार धीरे धीरे बंटी कबूतर से भी बड़ा हो जाता है। यह देखकर बंटी कबूतर बहुत डर जाता है और डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी चुड़ैल चिड़िया बंटी कबूतर के सामने आ जाती है और बोलती है, जाने तो मैं तुझे दूंगी कबूतर, लेकिन तुझे तेरे घर नहीं बल्कि इस भूतिया अंडे के पेट में। आज तू मेरे भूतिये अंडे का खाना बनेगा। आज मेरा भूतिया अंडा तुझे खाकर अपना पेट भरेगा। कौन हो तुम? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। बंटी कबूतर भूतिया टुनी चिड़िया और उसके भूतिया अंडे से बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर भी भूतिया टुनी चिड़िया उसे नहीं जाने देती, जिसके बाद भूतिया अंडा उस पर गिर जाता है और बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। बंटी कबूतर की मौत होने के बाद भूतिया टुनी चिड़िया उसके शरीर के हाथ पैर नोच नोच कर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब यदि कोई उस रास्ते से घर को जा रहा होता है, भूतिया टुनी चिड़िया इसी तरह उस चिड़िया को मार देती थी। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा वहाँ से जा रहा होता है। तभी अचानक से मौसम का हाल बिगड़ जाता है। फिर भी टुन्नू हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में कुछ अंडे दिखाई देते हैं। उनको देखकर वह लालच नहीं करता और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि एक विशाल अंडा रास्ते में पड़ा हुआ है। इतना बड़ा अंडा देखकर टुन्नू खुद से बोलता है, इतना बड़ा? हे भगवान, आज से पहले तो मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। आखिर ये अंडा किसका हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं ये अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा है? क्योंकि इतना बड़ा अंडा तो बस शुतुरमुर्ग का ही होता है। तभी भूतिया टुनी चिड़िया उसके सामने आ जाती है, बोलती है, मूर्ख, ये साधारण अंडा नहीं है बल्कि मेरा भूतिया अंडा है। आज तक मेरे इस अंडे से कोई नहीं बच पाया है, तो तू क्या चीज है? आज तेरी बलि चढ़ेगी। क्या? भूतिया टोनी चिड़िया का अंडा? हे भगवान, मुझे इस दुष्ट चुड़ैल और इसके भूतिया अंडे से बचा लो। मुझे जाने दे। आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। तो क्या हुआ? अगर तू हनुमान का भक्त है तो अब तो तू हमारे पेट का भोजन बनेगा। टुन्नू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता और मन ही मन खुद से बोलता है, अब मैं क्या करूं? मैं इस भूतिया चिड़िया और उसके अंडे से कैसे बचूंगा? हे प्रभु, मेरे बजरंग बली, अब तुम ही मेरी मदद करो। इतना बोलकर टुन्नू चिड़ा अपने गले में पड़ी हनुमान जी के लॉकेट को कस के पकड़ लेता है और जैसे ही भूतिया चिड़िया अपने अंडे के साथ आगे बढ़ती है, भूतिया अंडा और भूतिया चिड़िया को एक बिजली का झटका लगता है और वह दोनों कोसों दूर जाकर गिर जाते हैं। भूतिया चिड़िया को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ।
भूतिया चिड़िया एक बार फिर से उठती है और टुन्नू को मारने के लिए आगे जाती है, परंतु फिर से उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है और वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद भूतिया चिड़िया की नजर टुन्नू के गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट पर पड़ती है। टुन्नू चिड़ा के गले में लॉकेट देखकर भूतिया चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह टुन्नू से बोलती है, सुन टुन्नू, अगर तू सही सलामत अपने घर जाना चाहता है तो अपने गले से लॉकेट निकाल कर फेंक दे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल, तुझे क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? लॉकेट निकाल कर फेंक दिया तो तू मुझे जिंदा खा जाएगी, इसीलिए ये लॉकेट खुद से दूर नहीं करूँगा। अब देखता हूँ मैं आखिर तू मुझे कैसे मारती है। इसके बाद टुन्नू चिड़ा हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा सुनकर भूकंप आने लगता है और भूतिया चिड़िया का अंडा फूट जाता है। भूतिया चिड़िया टुन्नू को हनुमान चालीसा पढ़ने को मना करती है, परंतु टुन्नू नहीं रुकता है और इसी तरह से बार बार हनुमान चालीसा पढ़ता ही जाता है। भूतिया चिड़िया ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को भूतिया चिड़िया से मुक्ति मिल जाती है। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रात होने के बाद सब्जी बेचने की आवाज आया करती थी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। इस बात से जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि सभी यह सोचते थे कि आधी रात को सब्जी कौन बेचता है, जबकि रात में तो सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं। पर कुछ पंछियों को यह बात पता थी कि जंगल में एक भूतिया चिड़िया रहती है जिसका नाम टुनी है और वही सब्जी बेचने का नाटक करती है। एक दिन की बात है, एक तोता आधी रात को अपने घर पर जा रहा होता है। तभी उसे सब्जी बेचने की आवाज सुनाई देती है और वह अपने मन में, इतनी रात में सब्जी कौन बेच रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और यह कहकर वह उसी तरफ चला जाता है जिस तरफ से आवाज आती है। पर वहां जाने के बाद वह तोता देखता है कि भूतनी टुनी चिड़िया टोकरी लेकर पेड़ पर बैठी हुई होती है जो सब्जियां बेच रही होती है, और यह देखकर वह वहां से भागने लगता है। पर भूतनी टुनी चिड़िया उस तोते को पकड़ लेती है और उससे कहती है, कहाँ भाग रहा है? बड़े दिनों से मेरे हाथ में एक शिकार आया है, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हा हा हा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मेरे घर पर मेरा बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दे सकती हूँ। और यह कहकर भूतनी टुनी चिड़िया उस तोते का सर धड़ से अलग कर देती है और इसके बाद वह वहां से अपनी टोकरी लेकर चली जाती है। अगले दिन जब सभी लोग उस तोते को मरा हुआ देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी जंगल में एक चिंकी नाम की चिड़िया भी रहती थी। जब वह उस तोते की यह हालत देखती है तो वह भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आखिर इतनी बुरी तरह किसने इस तोते को मारा है। तभी चिंकी चिड़िया की मुलाकात कालू कौवे से होती है और वह कालू कौवे से, अरे कालू कौवा, तुम्हें पता है क्या इस तोते को किसने मारा होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता है, इस तोते को जरूर उस सब्जी बेचने वाली भूतनी टुनी चिड़िया ने मारा होगा। वह रात में सब्जियां बेचने के बहाने अपना शिकार करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में जंगल में एक भूतनी चिड़िया है? हाँ, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ और यह बात तो जंगल में सभी को पता है। और यह कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और भूतनी टुनी चिड़िया रात में अक्सर पंछियों को अपना शिकार बनाती थी, इसलिए रात में कोई भी पंछी निकलता नहीं था। जिसको ज्यादा जरूरी काम होता था
सिर्फ वही अपने घर से बाहर निकलता था। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया अपने घर में सो रही होती है। तभी अचानक उसे सब्जी बेचने की आवाज आती है और वह बाहर आकर देखती है तो उसे भूतनी टुनी चिड़िया दिखाई देती है जो सब्जी बेच रही होती है। भूतनी टुनी चिड़िया को देखकर चिंकी चिड़िया काफी डर जाती है और वह अपने घर का दरवाजा लगाने लगती है। तभी भूतनी टुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया का घर का दरवाजा खोलकर उसके घर के अंदर आ जाती है, जिससे चिंकी चिड़िया काफी ज्यादा घबरा जाती है। भूतनी टुनी चिड़िया जब चिंकी चिड़िया को देखती है तो अपने आप से अरे वाह, आज तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट चिड़िया खाने को मिलेगी। आज तो मेरी रात काफी अच्छी कटेगी। नहीं नहीं, आप मुझे मत खाइए। यदि आप मुझे खा लेंगी तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे मुझे अपने दुश्मनों को मारने की शक्ति मिलेगी। आपके दुश्मन? मैं कुछ समझी नहीं। उसके बाद भूतनी टुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को अपनी कहानी सुनाती है। मैं जंगल में सब्जी बेचा करती थी। मैं हमेशा ताजी और हरी सब्जियां रखती थी, जिस वजह से मेरी सब्जियां बहुत ज्यादा बिका करती थीं और इसी वजह से दूसरे सब्जी वाले मुझसे जला करते थे। और एक दिन की बात है कि जब मैं सब्जी बेचकर घर जा रही थी तो सभी ने मुझे सुनसान जगह पर घेर लिया और मुझे पीट पीट कर मार डाला। और तभी से मेरी आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए घूम रही है और इसलिए मैं दूसरों को मारती हूँ। जब तक मैं अपने दुश्मनों को मार नहीं लूंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर चिंकी चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए भूतनी टुनी चिड़िया से, यदि मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ हाँ जरूर, यदि तुम मेरे दुश्मनों को मारने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगी। इसके बाद अगले दिन भूतनी टुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को बता देती है कि उसे किन किन लोगों ने मारा था और चिंकी चिड़िया उन लोगों के पास जाकर उन सभी से, अरे सुनो मेरी बात, मैंने रात में दावत का इंतजाम किया है, इसीलिए तुम सभी लोग मेरे घर पर आ जाना। ठीक है, हम तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। ऐसे चिंकी चिड़िया वहां से चली जाती है। जब रात होती है तो सभी पंछी चिंकी चिड़िया के घर पर आते हैं। उनमें कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर होता है। जब वह सभी चिंकी चिड़िया के घर पर पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो दावत का कोई भी इंतजाम नहीं था। तभी उन लोगों के सामने भूतनी टुनी चिड़िया आ जाती है और उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और बंटी कबूतर, अरे यह तो भूतनी टुनी चिड़िया है, इसका मतलब चिंकी चिड़िया ने हमें धोखा दिया। भागो भाइयों, भागो जान बचाकर, वरना यह हमें मार डालेगी। तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हो, तुम सभी ने मिलकर मुझे मारा था ना, आज मैं उसी का बदला लूंगी। और यह कहकर भूतनी टुनी चिड़िया उन सभी पर टूट पड़ती है और एक एक करके उन सभी को मार डालती है। उन लोगों के मर जाने के बाद चिंकी चिड़िया वहां पर आती है और भूतनी टुनी चिड़िया से, तुमने कहा था यदि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगी। हाँ, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ और अब वैसे भी मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, तो अब मैं जा रही हूँ और तुम हमेशा खुश रहना। और यह कहकर भूतनी टुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। भूतनी टुनी चिड़िया के जाने के बाद चिंकी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह भी अपने घर पर आ जाती है।